हेलो स्कॉर्पियोज। सो लेट्स सी ये टॉरस और स्कॉर्पियो का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा 2 और 8 नंबर ज़ोडिएक का, यानी कि वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन। वीनस फेमिनिन एनर्जी और मार्स मैस्कुलिन एनर्जी। ये जो वृषभ राशि और वृश्चिक राशि का जो कनेक्शन है, अर्थ एंड वाटर का कनेक्शन, वो कैसा रहेगा, उनकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी, लव कनेक्शन कैसा होगा और फिजिकल इंटीमेसी क्या कैसी रहेगी टॉरस एंड स्कॉर्पियो। टॉरस आर वेरी रिलायबल, जैसे कि मैंने पिछले हर वीडियो में हर टॉरस के जो सन साइन की कनेक्टिविटी में बोला है कि टॉरस जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं, थोड़े शाय होते हैं नेचर में, रिलायबल होते हैं, लॉयल होते हैं। एंड जो टॉरस हैं दे आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, काम होते हैं बहुत ज़्यादा, बट वो जिस भी फील्ड में हाथ डालते हैं उनको ऐसा लगता है कि मुझे उसमें से बेस्ट निकालना है, और नो मैटर वॉट जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े दे आर रेडी टू मेक द एफर्ट्स, बट उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। एंड स्कॉर्पियोज आर ऑनेस्ट, वेरी करेजियस, लॉयल पार्टनर्स who are passionate in whatever they do। मीन स्कॉर्पियोज को ऐसा लगता है कि हम जो भी करें वो परफेक्ट हो, वो बेस्ट हो, तो वो जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं उनको ऐसा लगता है उनको उसमें से हीरा निकालना है, तो वो उस चीज़ के लिए उस हिसाब से ही एफर्ट करते हैं। स्कॉर्पियोज जो डिसाइड कर लेते हैं वो करके रहते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। अगर वो अच्छा डिसाइड करते हैं उसमें भी अपना एफर्ट 100% लगाते हैं, अपनी मेहनत 100% करते हैं, और अगर कुछ वो गलत करना चाहते हैं उसमें भी वो अपनी मेहनत 100% करते हैं। स्कॉर्पियोज वांट सिक्योरिटी एंड टॉरस आर काइंड। सो वो स्कॉर्पियोज को जो भी चाहिए होता है वो कर देने के लिए रेडी होते हैं, बिकॉज टॉरस को अपना रिलेशनशिप निभाना होता है, टॉरस बहुत ही लॉयल होते हैं। तो स्कॉर्पियो पार्टनर्स होते हैं उनको जो भी चाहिए होता है टॉरस से वो देने के लिए रेडी होते हैं। दो टॉरस जो है वो खुद को चेंज करना पसंद नहीं करते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, बट अगर उनके पार्टनर उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे कुछ डिमांड करते हैं, तो उनको वो देने के लिए रेडी होते हैं। बोथ आर कमिटेड टूवर्ड्स देयर पार्टनर्स। दोनों का जो रिलेशनशिप है, दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है, दैट इज़ 50%, बिकॉज वो दोनों एफर्ट डालते हैं, बट उस लेवल पे एफर्ट डालते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ तक ही मेरी हद है, उसके आगे मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए। तो जिस लेवल पे वो एफर्ट डाल सकते हैं या उनको जितना ज़रूरी लगता है वो उतना ही करते हैं। दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ 40%, क्योंकि दोनों आपस में सब कुछ शेयर नहीं करते हैं। टॉरस थोड़े से शाय नेचर के होते हैं, इसलिए वो कुछ चीज़ें अपनी हाइड करते हैं, हर चीज़ वो अपने पार्टनर से शेयर नहीं करते हैं। दिस रिलेशनशिप स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट लेवल, क्योंकि दोनों का दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट टूवर्ड्स ईच अदर। वंस लाइक जहाँ ट्रस्ट हिला वहाँ पर सब कुछ ख़त्म। दोनों का कनेक्शन जो है वो ट्रस्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है। जो टॉरस होते हैं वो थोड़े से मनी माइंडेड होते हैं, उनको ऐसा लगता है हमें पैसे कमाने हैं, हमें काम करना है। वो अपने रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं देते हैं जितना वो अपने करियर को टाइम देते हैं, जितना वो अपने काम को टाइम देते हैं, बिकॉज वो बहुत फोकस ओरिएंटेड होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें ज़िंदगी में कुछ बनना है, रिलेशनशिप मैटर करता है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनको ज़िंदगी में कुछ बनना होता है। तो ये चीज़ें स्कॉर्पियंस जो है वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को गिव अप कर देते हैं एंड दे प्रेफर टू मूव अवे, बिकॉज स्कॉर्पियंस को सिक्योरिटी चाहिए होती है, और जहाँ स्कॉर्पियंस को लगता है कि टॉरस पार्टनर जो है उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर लेते हैं। और उनको भी स्कॉर्पियोज को अपनी एक जगह चाहिए होती है, उनको एक अपना एक प्रूफ चाहिए होता है कि इस रिलेशनशिप में मैं कहीं पर स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, जिसकी वजह से उनकी जो सिक्योरिटी लेवल होती है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, बिकॉज टॉरस जो है वो प्रायोरिटी अपने काम को देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है लाइक दिस डैमेज द ट्रस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, क्योंकि लाइक इन दिस सिचुएशन इनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं वो मिलते नहीं हैं।
इट्स लाइक वहाँ पर खुद को ये राइट प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं, दोनों आर्ग्यू करते हैं। टॉरस को ऐसा लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, स्कॉर्पियोस को ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह सही है। तो ये जो सिचुएशन है दोनों के बीच में आर्ग्यू क्रिएट कर देती है, बिकॉज और ये जो आर्ग्यूमेंट है उनके रिलेशनशिप को, उनके ट्रस्ट को डैमेज कर देता है। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज़ द रीज़न दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है वो 50% है, और दोनों का जो लव कनेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो 50%। मीन्स अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और जहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहाँ पर फाइट हो जाती है, वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और स्कॉर्पियोज एक बार अगर उनका ट्रस्ट हिल जाता है, एक बार अगर उनके माइंड में कुछ ऐसा आ जाता है कि ये रिश्ता नहीं चलता है, तो वो मेहनत नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, वो एफर्ट नहीं डालते हैं। once they both understand like the meaning of compromise in the relationship, then only their relationship last, otherwise relationship का कोई future नहीं होता है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, बेस्ट है। और जहाँ पर थोड़ी सी ठोकर लगी, थोड़ी सी सिचुएशन आई तो सब ख़त्म। मीन्स या आर या पार वाली सिचुएशन होती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम फॉर वर्ल्ड, बट अगर ये दोनों मिलते हैं तो दुनिया कितनी कोशिश कर ले, इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना, तो पूरी दुनिया एफर्ट डाल ले, इन दोनों को एक नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी बात के पक्के होते हैं। अगर कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो किसी की नहीं सुनते, अगर कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं तो भी किसी की नहीं सुनते हैं। तो इनका जो कोई फ्यूचर नहीं है, इट्स लाइक द होल वर्ल्ड कैन नॉट मेक देम टुगेदर, इट्स अपॉन देयर विश। इनका जो कनेक्शन है वो इनकी थॉट प्रोसेस से चलता है। सॉरी, जो स्कॉर्पियोज होते हैं वो अपने दिल की नहीं सुनते, वो अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आज इस सिचुएशन में प्रॉब्लम आई है तो आगे भी आ सकती है, तो वो ईजिली वॉक अवे कर जाते हैं। दे आर लाइक अब मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आज कोई प्रॉब्लम आई है वो आगे चलकर भी आज आ सकती है, तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और वो एफर्ट डालना पसंद नहीं करते हैं। एंड दे आर लाइक जस्ट मूव अवे, जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। एंड टॉरस आर लाइक दे आर वेरी ओपन। उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना पड़े, इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करना पड़े, सो दे आर रेडी टू वर्क, दे आर रेडी टू पुट एन एफर्ट, मेक एन एफर्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्थ वाइल। क्योंकि उनके लिए जो रिलेशनशिप है वो एक ब्यूटी की तरह है, अपने काम की तरह है। जिस तरह वो अपने करियर में 100% फोकस्ड रहते हैं, उसी तरीके से उनको ऐसा लगता है कि उनका रिलेशनशिप भी बहुत खूबसूरती से चले, उनका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो अपने रिलेशनशिप की खूबसूरती मेंटेन करने के लिए भी एफर्ट डालते हैं, जबकि वो खुद को चेंज करना पसंद नहीं करते हैं, खुद को चेंज करते भी नहीं हैं रिलेशनशिप के लिए। बट इस रिलेशनशिप की ब्यूटी बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए, लॉयल बनाने के लिए वो एफर्ट्स ज़रूर डालते हैं। क्योंकि बीइंग जो टॉरस होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं, और जो स्कॉर्पियोज होते हैं वो बीइंग एंड वाटर साइन थोड़े से इमोशनल होते हैं। जहाँ उनको वो इमोशन आ जाता है तो थोड़े से, जैसे वाटर है वो फ्लो होता रहता है, वैसे स्कॉर्पियोज होते हैं, उनका जो माइंड प्रोसेस है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो फ्लो होता रहता है। अगर उनको एक जगह समझ नहीं आता है तो वो दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। सो ये जो रिलेशनशिप है वो अगर है तो बहुत खूबसूरत है, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। टॉरस बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने काम में अपना बेस्ट देना पसंद करते हैं, वो कुछ ना कुछ बनना पसंद करते हैं। और जो स्कॉर्पियोज होते हैं वो मल्टीटास्कर होते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपना काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट उनको ये नहीं चाहिए कि कोई उनको पोक करे, कोई उनको तंग करे, या कहीं कोई उनको रोक टोक करे। वो अपने काम में बेस्ट रह सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में बेस्ट रह सकते हैं, बट उनको रोक टोक पसंद नहीं है। उनको ये चीज़ नहीं पसंद कि कोई उनको समझाए और कोई उनको ये चीज़ें बोले कि उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करना ही पसंद करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है दैट इज़ 50%। इन दोनों की जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है टॉरस और स्कॉर्पियोज की, दैट इज़ 55%, विच इज़ इक्विवेलेंट। लाइक उनका जो लव रिलेशनशिप है वो ऐसा ही है, या आर या पार है तो बहुत खूबसूरत है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में मेनली दोनों के दोनों
टॉरस बहुत ज़िद्दी होते हैं। अगर उनको स्कॉर्पियोज़ का कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, एफर्ट करने के बाद भी अगर स्कॉर्पियोज़ को इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है, तो टॉरस भी बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो भी गिव अप कर देते हैं। और जो स्कॉर्पियोज़ हैं, अगर उस रिलेशनशिप में उनको कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, तो वो भी वॉक अवे कर लेते हैं। सो ये जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ either well connected or disconnected. So this is the connection between Taurus and Scorpio. So I hope this reading resonates to you, Taurus and Scorpio, and just maintain your relationship. अपनी ego को, अपनी anger को किसी भी relationship में लेकर मत आओ। ऑल रिलेशनशिप्स आर ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। हो सके जितनी कोशिश कर सको अपने रिलेशनशिप को ब्यूटिफुल बनाओ, अपने रिलेशनशिप के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आई होप गाइज दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।